हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इसे आप गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है। फ्रेंड्स, आप लोग में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप पर्सनल रीडिंग फी क्या है, पर्सनल रीडिंग कैसे करवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं करती हूँ। कभी भी करूँगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर वगैरह मैं अपना आपको दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या आने वाला है, क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। नाइट, बॉन्ड, एनॉमली, पर्सपेक्टिव, डायरेक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं डिवाइन एंजल। ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए ना, तो किसी ने आपकी दिशा को ही पलट दिया था। जिस जिस दिशा में आपको जाना चाहिए था, जहां आपको बहुत पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, बहुत डिलेज हुए हैं। आपकी दिशा को किसी ने पलट दिया, आपकी डायरेक्शन गलत किसी इंसान के द्वारा, किसी ने, आप राइट पाथ पे चल रहे थे, किसी के द्वारा आपकी डायरेक्शन को ही पलट दिया गया। ना जाने कितनी, देखिए आप यहाँ पे डिवाइन सोल हैं, एनोमले की एनर्जी है, आप एक प्योर सोल हैं, डिवाइन लाइट। लेकिन यहाँ पे आपके लाइट को किसी ने डिम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया है। ये आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आप देख सकते हैं कितने टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ किया गया है। आप जैसे प्योर सोल, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ना जाने कितनी रातें आपने रो रो के काटी हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा, जिसके कारण यूनिवर्स को यहाँ पे इंटरवेंशन करना पड़ा, डिवाइन इंटरवेंशन, यूनिवर्स का इंटरवेंशन करना पड़ा, यूनिवर्स को इंटरवेंशन करना पड़ा आपकी लाइफ में, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। पाप का घड़ा इनका भर गया और कोई है आपकी लाइफ में। इसे मैं एक टॉर्चर भी नहीं कहूंगी, ये कहूंगी कि इतना ज्यादा पापी जैसे इंसान आपकी लाइफ में रहे हैं, जिन्होंने आपकी जिंदगी को पूरी तरह हेल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जितना उनसे हो सका है उतना आपको इन्होंने दर्द से गुजारा है, बहुत पेनफुल एनर्जी। और वो भी किसकी? डिवाइन बीइंग, आप एक प्योर सोल हैं। ऐसे इंसान को बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजारा गया। ये यहाँ पे मुझे आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड, जिसके साथ भी आपका बॉन्ड रहा है बहुत अच्छा, ये फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो सकता है आपके। यहाँ पे लव लाइफ
या मैरिड लाइफ का कोई एक ऐसा बॉन्ड था जो शुरुआत में बहुत ही अच्छा था, लेकिन आपको आपके पार्टनर से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे धोखा मिला है, दिल टूटा है, आपका बॉन्ड टूटा है। बॉन्ड नहीं, मुझे लगता है आपकी जो जिंदगी की कड़ियां उनसे जुड़ी हुई थी वो टूट गई। किसी ने आपको समझा नहीं, आपके रियल लव को नहीं समझा। बार बार आप इंडिकेशन देते रहे, बार बार आप किसी को चांस देते रहे अपने लाइफ में, मगर किसी ने उन चीज़ों को समझा नहीं। बहुत आपको एक पैर की जूती समझता रहा कोई, लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड अब इतना पाप का घड़ा इस इंसान का भर गया है जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे, कि यहाँ पे किसी ने अब किसी के सर पे इतना पापों का बोझा बन गया, किसी ने बना लिया कार्मिक अकाउंट्स पूरी तरीके से बना लिए, आपको टॉर्चर करते करते, आपके प्रति पाप करते करते। यहाँ पे किसी ने अपने पाप का घड़ा आपके सर पे फोड़ने की कोशिश की, पलट के आपने आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे, उस इंसान का असली मुखौटा, असली चेहरा आपके सामने आ चुका था। दुनिया के साथ गलत किया उसने, आपके साथ भी गलत किया, तभी ये बॉन्ड टूटा है, ऐसे नहीं टूटा है। वो पाप का घड़ा आपने सीधे उस इंसान के सर पे उठा के फोड़ दिया। आप एग्रेसिव नेचर के नहीं थे, पर पास्ट में कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जिसने आपको बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट आपका नेचर रहा होगा, आपको रूड बना दिया। आप किसी पे भरोसा ही नहीं करते, आप हर किसी को आप शक की नज़र से देखने लगे हैं। ये आपका दोष नहीं है, आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस रही हैं कि आप जितने ही स्वीट थे, जितने ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड पर्सन थे, उतना ही आप रूड यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ही यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। किसी के लिए प्यार महसूस नहीं कर रहे हैं आप, कहीं महसूस भी हो रहा है, अगर उसने डिले किया तो आपको तुरंत उस पर शक हो रहा है कि ये इंसान सही नहीं है। अगर थोड़ी बहुत आपको किसी से फीलिंग भी आ रही है, अगर उस इंसान ने डिले कर दिया ना, तो आप तुरंत वहाँ से हट जा रहे हैं, क्योंकि आप एक बार जो सहन आपने किया ना, दोबारा अपने लाइफ में नहीं सहन करना चाहते। तो किसी ने अपने पापों का घड़ा आपके सर पे फोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप एक स्ट्रेंथ के साथ उठे हैं और वही पापों का घड़ा आपने उसी के सर पे फोड़ दिया है। उससे आपके रिलेशंस यहाँ पे मुझे, उसके साथ आपके ब्रेकअप मुझे दिख रहे। आने वाले टाइम में आप देखिए, बहुत जल्दी मुझे आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, 20 ईयर्स 30 ईयर्स का हो सकता है, यहाँ पे ब्रेक होने वाला है, ब्रेकअप होने वाला है। पूरी तरह ये रिलेशन कार्मिक है, ये रिलेशन खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक रिलेशन खत्म होगा, आपकी हीलिंग का प्रोसेस चलना है, उसके बाद आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, आपके सोलमेट की एंट्री मुझे दिख रही है। आप कहीं ना कहीं मिल चुके हो, आपको सपने में, आपने ड्रीम्स में उन्हें अपने साथ देखा है। ड्रीम्स में आपने उन्हें देख लिया, आपको पता चल चुका है कि आपका सोलमेट आपके लाइफ में एंट्री करने वाला है, और कौन है ये आपको पूरी तरह यहाँ पे क्लियरिटी। ये किसी के लिए है, सबके लिए नहीं है मैसेज, हाँ, ये किसी के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, आपके कास्ट, कल्चर या फिर यहाँ पे मुझे डिस्टेंस लग रहा है कि आपसे आपका सोलमेट छोटा हो सकता है, आप बड़े हो सकते हैं, या फिर आप छोटे हो सकते हैं, आपका सोलमेट बड़ा हो सकता है। ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में डिस्टेंस बना हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूर दूर पे रहते हैं, किसी सिटी में आप अलग सिटी में रहते हैं, वो अलग सिटी में रहते हैं, तो मिलना बहुत कम होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपका कल्चर भी डिफरेंट है, लेकिन सोल से सोल का कनेक्शन बहुत फील आप दोनों आपस में करते हैं। यहाँ पे किसी का पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे हैंग कर देने का था। ये आपका पुराना कार्मिक रिलेशन रहा है, पुराना पार्टनर रहा होगा, जिसका पर्सपेक्टिव ही आपके अच्छाइयों का फायदा उठाना, आपको हैंग करके रख देना, आपको एक बंधन में बांध के रख देना। अपनी लाइफ में फ्रीडम नाम की चीज़ तो आपने देखा ही नहीं, लेकिन अभी यूनिवर्स आपको फ्रीडम देने वाले हैं। जिसने भी आपको इस हद तक पहुंचाया, वो अब अपने लाइफ में कर्मा भुगत रहा। इस समय कहीं बंधन में हो इंसान,
जो उसको दिया जाता है वही खाना पड़ता है, वो अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकता, कहीं ना कहीं बंधन में है। जो उसको दिया जाता वही पहनना है, जो उसको दिया जाता वही खाना है। अंजाम ये हुआ है, इनके मर्जी का कुछ नहीं, कहीं जैसे ना बाउंडेशन में, बंधन में उसको कर्मा बहुत जबरदस्त मिल रहा है। आपका उनके साथ कार्मिक अकाउंट अब खत्म हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि देखिए पाप का घड़ा उनके, आपने अब अपने सर लेने से इनकार कर दिया। पहले आपने अपने सर पे सब कुछ ले रखा था, एक बहुत हैवीनेस, इनकी हर कारस्तानियों को आप खुद झेलते थे, अपने ऊपर झेलते थे। लेकिन अभी आपका कार्मिक बैगेजेस यहाँ पे खत्म हो गए। उन्होंने अपने पाप के घड़े को आपके सर पे फोड़ने की जरूर कोशिश की है, लेकिन आपने उनके ही सर पे दे मारा। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका थोड़ा सा ना क्रोध, गुस्सा भी दिख रहा है, क्योंकि इतना गुस्सा दिख रहा है मुझे कि आपने लाइफ टाइम जिसको गुस्से को दबा के रखा था, वो गुस्सा यहाँ पे फट पड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है फट पड़ा है। तो वो इंसान, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप में देखिए, आपने उस पे जिस पे पापों का घड़ा दे मारा, वो इंसान आपके लाइफ में कहीं से आजाद होके फिर से आपके लाइफ में एंट्री करने की कोशिश जरूर करेगा। अब देखते हैं कि ये रिलेशनशिप, इसका क्या होना है, देखते हैं कि ये फिर से बनेगा या यहाँ पे तो मुझे पहले एनर्जी आ चुकी है कि ये आपका रिलेशनशिप टूटने वाला है। डाइवोर्स मुझे दिख रहा है कि डाइवोर्स होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की तरफ से बहुत कुछ आपको मिलना है। इस इंसान की वजह से आपकी डेस्टिनी जो आपको देना चाहती थी बहुत लेट हुआ है, अभी और लेट नहीं होना है। ये इंसान इस कंडीशन में है इस समय, आपको दुख देने का, इसे 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पीड़ा ये भुगत रहा है इस समय। लेकिन इसे एक ना होप है कि किसी दिन मैं इस बंधन से तो जरूर निकलूंगा और आपकी लाइफ में फिर से एंट्री मारूंगा। लेकिन आप तो यहाँ पे बिल्कुल भी, मुझे नहीं लग रहा कि आप इस इंसान को अब अपने लाइफ में एंट्री देने वाले हैं। देखते हैं और क्या निकल के आता है। ये बहुत दुख तकलीफों से गुजर रहा है, लेकिन शायद इसने जो आपको दिया ना, उससे ये तकलीफें बहुत कम है। आपने तो आप किसी को दिखाते नहीं है, आप बहुत तकलीफ में हमेशा रहते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन आप इतने हिम्मत वाले इंसान हैं, एक डिवाइन बीइंग है आप, किसी को अपना दुख दिखा नहीं सकते। कोई चाहे भी कि आप उससे शेयर करें तो भी आप नहीं करते हैं। द एम्परर, तो आप एम्परर हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों की पीड़ा को कम कर सकते हैं, पर आपके संस्कार ऐसे नहीं है कि आप लोगों को अपनी पीड़ा दिखाते फिरे। ये आपके ना चार्ट में ये नहीं है। काफी अनुभव आप अपनी जिंदगी का ले चुके हैं, बहुत ओल्ड सोल है, काफी समय से जन्म मरण का चक्कर आपका चल रहा है। यहाँ पे बहुत ओल्ड सोल हैं, थक चुके हैं आप, इस ड्रामा को सहते सहते थक चुके हैं। यूनिवर्स अब आपको रेस्टिंग मोड पे डालना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है। जिसने भी आपके साथ गलत की, देखिए एम्प्रेस, इतना ठोकरें आपने खाई है ना, इतनी ठोकरें खाई है कि आप तराशे गए हैं, इतनी ठोकरें लगी हैं कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। एक समय आपका यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक था, लेकिन अभी आपका हार्ट चक्रा मुझे हील होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स यही चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिले। अब बहुत तकलीफों से आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं, अब यूनिवर्स आपको हील करना चाहते हैं, प्लस जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि अभी आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। डिवाइन फेमिनाइन, एक दिव्य ऊर्जा आपके अंदर है। यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी भी बैकफायर करती है। जो आपके साथ गलत इंटेंशन से जुड़ता है, आपको चीट करने की कोशिश करता है, या फिर कोई अगर आपके लाइफ में आपके इमोशंस से खेलने की कोशिश करता है, तो अब डिवाइन ने आपको इतना ताकतवर ऑलरेडी बना दिया है कि आपकी ऊर्जा ही बैकफायर करती है। वो इंसान ज्यादा समय तक आपकी लाइफ में टिक नहीं सकता। द वर्ल्ड,
जितने देखिए पास्ट में जितने भी लोगों ने इतना त्रस्त आपको किया है कि मैं शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए कि कितने आपके ऊपर कितने बार ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी आपको लूटने के लिए, आपके पैसे को लूटने के लिए, आपके एनर्जी को लूटने के लिए क्या क्या नहीं यहाँ पे किया गया है। आप देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है बहुत ज्यादा। आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने अब प्रोटेक्टेड कर दिया, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक यहाँ पे काम नहीं आने वाला। आपको यहाँ पे इतना जबरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ यूनिवर्स ने बना दिया है कि जितनी भी ब्लैक मैजिक, जो भी मैजिक किसी को भी कुछ करना है वो आपके, देखिए यहाँ पे एक डेविल है, यहाँ पे एक डेविल है, ऊपर 2 एंजल है, यहाँ पे एक एंजल है, यहाँ पे एक एंजल है। तो आपकी यहाँ पे पूरी तरीके से ये डेविल्स आपकी लाइफ से बैकफायर होते हुए दिख रहे। जितनी भी आपके ऊपर डार्क एनर्जीज भेजी गई थी सब के सब बैकफायर हो रहे हैं, और बैकफायर हो करके इनके ऊपर जा रहे हैं जिन्होंने पाप का घड़ा ही भर दिया, आपके साथ इतनी नाइंसाफी की कि ईश्वर भी यहाँ पे कराह उठे। इतना ज्यादा आपके साथ बहुत ज्यादा जाति यहाँ पे मुझे हुई है, और वो भी एक प्योर सोल के साथ। और क्या है डिवाइन, प्लीज बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके सपने तोड़े थे, आपने बहुत सपने, बहुत क्रिएटिव माइंड है आपका, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ये जो पास्ट पर्सन आपका था जिससे आपका कर्मा इस समय रिलीज हो चुका है, उसने आपके सपने को तोड़ा। बहुत आप एजुकेटेड हो सकते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी। तो आप जितने ही एजुकेटेड, पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड आपका था, पर इस इंसान ने इतना आपको बंधन में रखा कि आपका क्रिएटिविटी कहीं छुप गई थी। अभी लेकिन इस समय आपकी क्रिएटिविटी बहुत पीक पे है, बहुत अच्छा आप अपने जीवन में करने वाले हैं। यूनिवर्स यही चाहते थे आप सिर्फ एक कदम बढ़ाएं, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सारे मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके हर वो सपने पूरे होंगे जिनसे आप वंचित थे, सारी चीजें। ये देखिए अगेन, ओ माय गॉड, यहाँ पे द एम्प्रेस, उसके बाद द स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड। ये दोनों एनर्जीज बताती हैं आपके साथ डिवाइन पावर्स हैं बहुत। देखिए आपने जन्म जन्मांतर बहुत ही ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस की हैं कि आपके पास ना बहुत सारी शक्तियां एक्टिवेट है, आपको पता ही नहीं है। कुछ का पता है, कुछ का नहीं पता है, क्योंकि ना बहुत इनोसेंट है आप। यहाँ पे यूनिवर्स आपको आपकी ताकत का अंदाजा दिला रहे हैं धीरे धीरे। जहां आप इमोशनल होके लोगों का शिकार बन जाते थे, लोग आसानी से आपका शिकार करते थे, आपके इमोशंस का गलत फायदा उठाते थे, आपके अकेलेपन का गलत फायदा उठाया है यहाँ लोगों ने। अभी यूनिवर्स ने आपको ऐसा बना दिया है, आप लाइफ टाइम अब खुद अकेले रहना चाहते हैं। एम्प्रेस, किसी का साथ नहीं चाहिए। यीन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हो चुकी है, किसी इंसान का साथ चाहिए ही नहीं। नो, आपने सबको किनारे कर दिया है। ये आपने नहीं किया है, यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको ऐसी ताकत दी है कि अब किसी भी इंसान, मेल हो या फीमेल, आपको कोई नहीं चाहिए। आपके साथ यहाँ पे शक्ति की पावर है, बहुत ही डिवाइन पावर है। इसीलिए मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी ही बैकफायर करती है। आपकी एनर्जी में जो भी गलत नियत से आएगा, बैड इंटेंशन से, वो सभी के सभी आपके लाइफ से या तो कर्मा भुगतेंगे या आपके लाइफ से दूर फेंक दिए जाएंगे, वो टिक ही नहीं पाएंगे, आपकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत एक दिव्य ऊर्जा है आपके साथ। देखिए आपको वही इंसान बर्दाश्त कर सकता है जो आपके लेवल का होगा, और वो बहुत जल्दी मुझे दिख रहा आपके लाइफ में, उसकी एंट्री मुझे दिख रही। यूनिवर्स आपको नर्चर करना चाहते हैं बहुत ज्यादा। डिवाइन यूनिवर्स बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ कर्मा के बैगेजेस आपके थे जो आपने लाइफ टाइम उसको अब बड़ी ही होशियारी से, बहुत ही एक हिम्मत से आपने उसको फेस किया है। आप लोग ना जो आपको शुरुआत से जानते हैं, वो आपके बारे में बातें कर करके उन्हें ना बहुत आश्चर्य होता है, कैसे आपने ये सब फेस कर लिया, कैसे फेस किया। वो कोई एक टाइम नहीं था, आपने लाइफ टाइम यही फेस किया है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे पे लोगों ने बहुत बुरी नजर रखी, लेकिन जिसने भी आपके पैसे पे गलत नियत रखी ना, वो इस समय कर्मा भुगत रहे। उनके लाइफ में कोई लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और आपके पैसे पे बुरी नियत रखने वालों के लाइफ में पैसे का ही लॉस हुआ है। मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी बैक करती है, बैक फायर करती है। जो आपके दिल को दुखाएगा उसके रिश्ते पक्के टूटने वाले हैं। जो पैसे पे गलत नियत डालेगा उसके पैसे, मनी लॉस होने वाले। उस इंसान को सडन कर्मा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बच नहीं सकता, वो किसी कीमत पे बच नहीं सकता। ये देखिए द डेविल। तो ऐसे डेविल आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ब्लैक मैजिक किसी ने किया है। ब्लैक मैजिक कर कर के वो इंसान हार गया या हार गई, लेकिन आप वैसे के वैसे रहे। कोई सोच रहा है, कोई कह रहा है कि भाई ये तो बड़ी ही सख्त जान इंसान है, इसको तो कुछ होता ही नहीं, पर उन्हें नहीं पता कि आपके साथ डिवाइन पावर्स हैं। उस इंसान को पता ही नहीं कि आपके साथ डिवाइन पावर्स हैं। इसीलिए दूर से, अब ना जिसने एक बार इन चीजों को देख लिया वो बहुत दूर रहते हैं आपसे। आपके नजदीक आने से भी उन्हें डर लगता है कि ना जाने क्या ही हो जाए, है ना। तो यहाँ पे थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई गाइडेंस है, कोई गाइडेंस है या फिर कोई मैसेज है तो प्लीज दीजिए। एक और ले लेते हैं। चलिए चलिए अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओ माइंड गेम्स, टेक इट इजी। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे पहले कार्ड्स ले लूं फिर आपको बताती हूँ। मैंने कहा ना आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स ब्लैक मैजिक किया गया। ये देखिए हैवी ब्लैक मैजिक, बहुत बार आपके डेथ मैनिफेस्टेशन की गई है किसी ने कि आपकी डेथ हो जाए। तो यहाँ पे ईश्वर आपको बचा रहे, हर जगह से निकाल निकाल के ला रहे। तो कोई डेथ मैनिफेस्ट जिसने किया ना, उसके लाइफ में ये एनर्जी बैकफायर होगी। अब सोच लीजिएगा जिसने भी ये किया है कि आपके ऊपर जो इसने डेथ स्पेल किया था वो इनके जीवन में वापस जा रहा है। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, अब करने वाले का क्या होगा वो खुद सोच लेंगे। हैवी ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा आपके ऊपर किया गया है, मल्टीपल टाइम्स। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, तो कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जिसने आपको चीट किया, आपका दिल तोड़ा। ये वही कार्मिक है जिसके बारे में मैंने अभी रीडिंग की है। तो इस इंसान ने आपकी लाइफ को हेल बनाया है, मल्टीपल टाइम्स आपको धोखे दिए, बार बार आपने माफ किया है, बार बार आपने चांस दिया है, लेकिन अभी आपने इनके पापों का घड़ा इनके सिर पे ही दे मारा है और आपने इन्हें अपने लाइफ से गेट आउट कर दिया है। अब यहाँ पे डिवोर्स मुझे दिख रहा है, डेथ, आपके लाइफ से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी अब यूनिवर्स सब कुछ यहाँ पे समाप्त करते हुए दिख रहा है। डेथ की एनर्जी है। बड़े माइंड गेम्स आपके लाइफ में किसी ने खेले हैं। ये वही पास्ट कार्मिक आपका हो सकता है। बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, आपको धोखा दे, इतना धोखा। देखिए आप इसके पार्टनर थे, इसने इतना गेम आपके साथ खेला है, इतना धोखा दिया है, पूरी फैमिली को इसने मुसीबत में डाला। ये जो भी इंसान है बहुत ही घटिया इंसान है। इसके लिए बाहर वालों और घर वालों में कोई फर्क नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। तो अभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं टेक इट इजी, जाने दो, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, जाने दो ऐसे लोगों को। फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स ने अब इनकी बैंड बजानी ऑलरेडी शुरू कर दी है, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ नंबर्स देख लेते हैं और इसके बाद नेम इनिशियल्स भी देख लेंगे। तो 2 नंबर, ओके, 8 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 11 नंबर हो सकता है। 11 आपको दिख रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट होती है मुझे दिख रही है। ढेर सारे सपने, पैसे, अबंडेंस, जो भी आपके जीवन में कमी थी, ट्रू लव, सोलमेट आपके जीवन में एंट्री करता हुआ मुझे दिख रहा है। आई कांटेक्ट आपका उससे हो चुका है। यहाँ पे मैं कंफर्मेशन बता दूं, आपको समझ आ जाएगा। हाल ही में
आई कांटेक्ट आपका उनसे हो चुका है, आप एक दो बार मिल चुके हैं, पर वो एहसास नहीं था उस समय। अब ये चीज़ें आपके लाइफ में स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत जल्द आप दोनों का सोल पर्पस एक ही है। आप दोनों या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से। दोनों का सोल पर्पस एक ही है। अब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैं आपको एज बताती हूँ। एज यहाँ पे है 50, 44, 45, 47, 53, 49 भी है, 39 है, ये एज हो सकती है। अभी कुछ नए इनिशियल्स देख लेते हैं। AMVYBLKM, एम तो मैंने बोला हुआ है, ए भी बोला हुआ है, तो डी, ये कुछ नए इनिशियल्स हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।